बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे दोबारा टॉपिक अपना। कौन सा? मैथमेटिक्स ऑफ या टाइम वैल्यू ऑफ, कुछ भी कह सकते हैं। कई बुक्स में ये नाम लिखा हुआ है, कई में ये नाम लिखा हुआ है, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या क्या कर लिया अभी? हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, कुछ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ बोलो। फिर हमने कुछ डिफरेंसेस की बात भी, नहीं डिफरेंस नहीं किया अभी हमने। और हमने क्या बात की थी? यस, कुछ हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर कवर किया था। बेटा यही था। इन सब के ऊपर बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो फटाफट से एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जरूर आज चेक कर लेते हैं, वरना बहुत ज्यादा वर्कलोड बैकलॉग बढ़ जाएगा और उसके बाद कुछ नया भी पढ़ा दूंगा। इस तरीके से हम चलेंगे। जरा बताना मुझे, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कहां से कहां तक के थे? जो मुझे याद आ रहा है 1 से लेकर 35 तक ये डिस्कस करूंगा। 36 से 61 बोला हुआ है मैंने आपको। 79 से 85 डेप्रीसिएशन था। 86 से 93 ये था। बेटा यही था। इसमें बड़े सारे क्वेश्चन तो वैसे हो गए थे। कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस चैप्टर में बस 2-3 बच रहे हैं मेरे पास। ठीक, तो इसीलिए उनको रोककर अब ये क्वेश्चंस मैं यहां पर चेक कर रहा हूं आपके साथ। बेटा कर रखे क्वेश्चन ट्राई ये? चलो एक काम करते हैं, पहले ये खत्म कर लें क्या? ये तो हो जाएंगे, बस मुझे बोलना है एक बार। आओ चेक करते हैं। आज चेकिंग का ही काम करेंगे। पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन खोल लीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ रहे हैं। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? बेटा 86 हो गया। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड्स, वो क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। 86 के बाद 87, 88, 89, 90, 91 पूछना है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बेटा किस पर निर्भर नहीं करेगा? बोलो बेटा। प्रिंसिपल पर नहीं करेगा। आप 100 रुपए पर निकाल लो, इफेक्टिव रेट सेम आएगा। बोलो बेटा। जो तरीका है 1000 पर निकाल लो, 2000 पर, 5000 पर, अमाउंट विल नॉट इफेक्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। बोलो बेटा। जो आपने 100 रुपए पर वर्किंग की थी, अगर वो वर्किंग 150 पे करते तो क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग आता? नहीं आता। 91 के बाद 92 एंड 93, कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन हो गए ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के? बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनका भगवान मालिक है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आप। अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा कोर्स सारा और ब्लैंक बैठे रहना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेप्रीसिएशन वैसे सारे ही क्लास में करा दिए थे मैंने। बोलो बेटा। लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूं, किसी को दोबारा घर जाकर दिक्कत आई हो तो पूछ लीजिए। 79, 80, 81, 82, 81। 3 साल पहले फर्नीचर की वैल्यू क्या रही होगी वो निकाल के बताना है। क्या करोगे? 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी है। 21870 आज की वैल्यू है। 90% के हिसाब से पावर 3। बेटा यही तो बताया था। बोलो। 10% घटकर यानी 90% वैल्यू रह गई, 3 बार घटी है, आंसर निकाल लो। ये क्या कर रहे हो? क्या हाथ में? ये चेंज करो उसे। 2 वाला कैलकुलेटर लेके घूम रहे हो, शर्म नहीं आ रही नालायक। 81 के बाद बताओ बेटा। 82, 83, 84, 85। आई होप ये सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं।
बेटा हाँ बोलो। कितने बच्चों के डेप्रीसिएशन के सारे क्वेश्चन हो गए? ये क्लास में क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर, तो उसको होना मत मानना जब तक आप घर जाकर दोबारा ना करो। मैं फिर बता रहा हूं, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से आते हैं। चलो जी, आइए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। दिस विल टेक टाइम। चलो, कुछ होमवर्क में दिया हुआ है ऑलरेडी, कुछ क्लास में करा दी, नहीं सभी होमवर्क में दिए हैं। चलो चेक कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर चेक करना, जिन जिन क्वेश्चंस में आप बोलोगे वो मैं करके दिखाता जाऊंगा। क्वेश्चन 1 क्लास में किया था तो हमने 2 3 4 5 जस्ट रेज योर हैंड। नहीं समझ में आता ऐसे। 5वां देखिए, 5वां 5th क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने ये पैसा बोरो किया और यही पैसा मैंने 2 साल के लिए 6.25% पर किसी को आगे उधार दे दिया। मैंने उधार लिया और उधार दे दिया। सर ये क्यों करा आपने? पहले किसी से उधार लिया, वही पैसा किसी और को उधार दे दिया, मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें? अरे बोलो भाई, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है मेरा, ये इनकम है। हाँ बोलो। तो शुद्ध मुनाफा इतना हुआ कि नहीं हुआ मेरा? 2.25% कह लो या 2.14%, 2.25%, कुछ भी कह लो। मैं 2.25% का मुझे प्रत्येक वर्ष मुनाफा होगा इस ट्रांजैक्शन से। हाँ बोलो। चलिए आगे, अब क्या कह रहा है वो? फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। हर साल उसे कितना मुनाफा होगा ये आपको बताना है। बताओ इससे सिंपल क्या ही होगा, बताना जरा। हर साल की इनकम ये है कि नहीं है? तो कितनी हो गई उसकी इनकम पर ईयर? 5,000 पर 2.25%, कितना हुआ बोलो? 112.50। इसी में एक क्वेश्चन आगे जाकर है। क्या क्वेश्चन है? सेम। फाइंड द टोटल इनकम। बेटा टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1 साल की ये, 2 साल की कितनी? 225 रुपए। ये पूछा नहीं है, ये आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। वहां उसने पूछा है टोटल इनकम। बेटा बताओ, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन 5 के बाद 6 में दिक्कत है। वो दूसरे में भी 7/2 years लिखा हुआ है। 6 काट दो, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें, मतलब सॉरी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखना पड़ेगा। 7 में 5/4 था, वो ऑप्शन ए ठीक करा दिया था। 8 होमवर्क में दे रखा था पहले ही। 9 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 बताइए बेटा, 10 हो गया? पूछना है 10, ठीक बेटा। ऐसे नहीं होता राजा बेटा, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? ऐसे होता है। कोई दिखाई तो दे मुझे। 10th पर आइए। शर्माते क्यों पूछने के लिए भाई? जब मैं खुद बोल रहा हूं पूछो प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 6% 7 साल, ओहो, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन अदर सम 9 years 5%। देखना, किसी अमाउंट पर 6% 7 साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 9 साल 5%। देखना ये ठीक है क्या? किसी प्रिंसिपल पर 6% 7 साल का जो ब्याज बनेगा, ये PRT अपॉन 100 हो गया फॉर्मूला, वो ट्वाइस होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें किसी और प्रिंसिपल पर 9% 5 साल का। तो आपको करना क्या है? करना क्या है बेटा? रेशो निकालना है। किसका? लिख लो वहां पर, रेशो ऑफ प्रिंसिपल विल बी। थोड़ी मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन 10th में।
रेशो निकालना है किसका? प्रिंसिपल का, कि P अपॉन P1 P डैश वो कितना रहेगा। आओ सॉल्व करवाओ, ये कैंसल करवाओ बेटा सॉल्व। 42P हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? 90 P डैश। तो P अपॉन P डैश कितना होगा? 90 अपॉन 42, कर लो सिंप्लीफाई। 45 अपॉन 21 और हो जाएगा 7, 15। 15:7 is the required answer. Option C, question number 10. क्वेश्चन नंबर 10, यही फायदा था बस क्वेश्चन सारे आपको देने का, कि एक बार दिमाग पहले अपने आप लगा पाओ, और जिसने लगाया होगा उसको फायदा होगा। जिसने घर पर क्वेश्चन प्रयास किए हैं सारे, उसको पक्का पक्का फायदा मिलेगा। आगे आइए, 10th के बाद 11 चेक करो बेटा। 11th क्या कह रहा है? 11th में बोल रहा है बाय मिस्टेक, and by mistake a clerk calculated the simple interest on principal for 5 months. अच्छा, किसी प्रिंसिपल पर 5 महीने का इंटरेस्ट 6.5% निकाल दिया गया। क्लर्क ने ये किया, प्रिंसिपल पर 5 महीने का 6.5% से ब्याज निकाल दिया। इंस्टीड ऑफ, ये क्या है? रॉन्ग है ये। करेक्ट क्या होना था? प्रिंसिपल पर 6 महीने 5.5 महीने का ब्याज निकलना था। इफ द एरर इन कैलकुलेशन वॉज 25.4। ओहो, गलती कितने की है ये? बोलो बेटा, गलती कितने की है? इसके वजह से डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी इसमें एक चैलेंज आएगा छोटा सा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 25.40। तो बोल रहा है मेरे को द ओरिजिनल सम ऑफ प्रिंसिपल वॉज, प्रिंसिपल कितना था? बताओ दिक्कत क्या है इसमें? क्या दिक्कत नजर आ रही है आपको? मुझे दिक्कत ये नजर आ रही है, ये होना था, ये कर दिया, जिसके वजह से फर्क ये आया। इसमें से इसे माइनस करूं, इसमें से इसे माइनस करूं, क्या कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा। एक काम करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई इट अ बिट। बताना है कितना बैठेगा सिंप्लीफाई करके? अरे करो ना, 5 इंटू 6.5 अपॉन 1200 कर दो। 325 कैसे आ जाएगा ये? डिवाइड में 1200 भी तो है। 0.027p आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ कितना आ रहा है? 0.0275p। अब बताओ क्या कहना चाहोगे? ये गलती से कर रखा है, ये होना था, इनका डिफरेंस 25.4 है, डिफरेंस पॉजिटिव है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनाऊं अब? बेटा इसमें से इसे माइनस करें। बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलो। तो ये लो, ये माइनस ये प्लस, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। 0.0005p इज इक्वल टू 25.4। p की वैल्यू निकाल लो, आंसर खत्म। देखना कितना आ रहा है? 25.4 डिवाइड बाय 0.0005, हाउ मच is the required answer for question number 11. Question number 11, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करेक्ट वाला बड़ा होगा या रॉन्ग वाला बड़ा होगा, तो मैंने दोनों को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि डिफरेंस तो मालूम है, लेकिन डिफरेंस कौन सा? करेक्ट माइनस रॉन्ग या रॉन्ग माइनस करेक्ट? तो उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। मैंने देखा कि अगर मैं रॉन्ग काम कर रहा हूं तो आंसर 0.027 आ रहा है।
कहां पर? ये बिना कैलकुलेटर क्यों बताते हो भाई? सीधा आंसर। गलत आ रहा है क्या? 50 कहां पर? ये तो बहुत फर्क है फिर तो। कहां गलत हो गया? क्या रहा है ये गलत है आंसर। कैलकुलेटर मुझे दिखाओ। अरे जिसने किया है वो बताओ ना कैसे हुआ है, फिर कहां गलती है? पता नहीं क्या कह रहे हो भाई। कहाँ गलती हुई है फिर? ये गलत बताया आपने, ये गलत बताया है। 5 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 1200.02708 आएगा ये, इस वजह से फर्क आ रहा है। इसको मैक्सिमम फिगर लिखो भाई, आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम लिखोगे उतना एक्यूरेट है। कैलकुलेटर पे काम कर रहे हो। डिफरेंस कितना है आप बताओ मुझे, इसका डिफरेंस बताओ कितना आएगा इसका। ये माइनस का है प्लस 0.0275, ये एग्जैक्ट आ रहा है क्या? तो पॉइंट कितना आ गया ये? 417 कर लेते हैं इसको, और यहाँ ठीक करिए। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है दोबारा से। 0.004167। हाउ मच? 0.4 डिवाइड बाय 0.004167। 609 आ गया कि नहीं आया ये? देखो एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, एक तरीका बताता हूं और मैं आपको। जब भी ऐसा पॉइंट में आए ना, तो एक तरीका और भी है काम करने का। इंस्टीड, ये नोट समझ में आ गई बात की नहीं आई? मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको। पॉइंट में लेकर ही मत जाओ ना आप काम को, राउंड ऑफ करने में आंसर डिफर हो जाता है। लेट्स डू वन थिंग, ये देखो आप, दोबारा कर रहा हूं क्वेश्चन में एक बार। ये बताओ कितना हुआ ऊपर? 33 हुआ कि नहीं हुआ? 33/1200। हाँ बोलो बेटा, ये बताओ कितना हुआ? 32.5/1200। ये दिख रहा है, ये बड़ा है। अरे 30, और यहां पर अब ठीक है। चलो, ये क्लियरली बड़ा है कि नहीं है? तो दिस माइनस दिस ये होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप यहां पर देखिएगा तो P अपॉन 1200 32.5 माइनस के प्लस 33 25.4 कितना हो गया ये? P इज इक्वल टू 25.4 इंटू 1200 अपॉन 0.5। जरा करके बताना कितना आंसर आ रहा है ये? एग्जैक्ट आ गया कि नहीं आया? वो इसी वजह से आया कि हमने कोई राउंडिंग ऑफ इस बार नहीं की, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं की। मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व ही नहीं किया,
मैं फ्रैक्शन को ही एज इट इज आगे लेके चलता रहा, फाइनली आंसर एग्जैक्ट आ गया 60960। बेटा आगे आइए 11th के बाद। बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन। दोबारा बताओ क्या कह रहे हो बेटा? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक कह रहे हैं सर। एक काम करें, ऑप्शन ए पुट करके देखते हैं दोनों में, यहां पर भी देख लेंगे डिफरेंस आ रहा है क्या। बी में कर लें ऐसे ही, बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आंसर, उससे टाइम और कम लगेगा जो ये बोल रहे हैं। आई टोटली एग्री। 11 के बाद आइए 12। बेटा क्वेश्चन 12, 13 कौन सा पूछना बेटा? 13 देखिए। आसान तो है। 13 देखिए क्या कह रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 4/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बन गया कि नहीं बना क्वेश्चन? जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट उसका 4/9 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान ले 5%, तो टाइम भी 5 इयर्स है। खत्म। पी से पी कैंसल, r²/100 4/9। बताओ कितना हो गया? r इज इक्वल टू 400/9 का अंडर रूट कितना? 20/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेगेटिव हो नहीं सकता। 13 के बाद 14 करा दिया था मैंने, करेक्शन कराई थी इसमें एक। 15 डिस्कस कर लिया। 16, 17, 18, 19 पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20 पूछना है। 20 देखिए। पढ़िए। आसान है। A certain sum of money was invested at a simple rate of interest for 3 years. कुछ पैसा कुछ रेट पर 3 साल के लिए जमा किया। If the same has been invested at a rate that was 7% higher, 3 साल के लिए, तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड हैव बीन 882 मोर। इंटरेस्ट ये ज्यादा होता 882 रुपीज। देखना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कुछ पैसा जमा किया, कितना नहीं पता, किसी रेट पर नहीं पता, 3 साल के लिए किया। लेकिन उसी पैसे को अगर मैं 7% अधिक रेट पर जमा करता बैंक में, तो ये मेरे को ब्याज, इसका कितना मिलना है नहीं पता, इसका कितना नहीं पता, लेकिन 882 फालतू मिलता। हाँ बोलो, अरे बोलो भाई। तो बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बताया? ये 3 साल का इंक्रीमेंटल ब्याज है। अगर ये 3 साल का है, सबसे पहला काम क्या करो? 882 है 1 साल का इंक्रीमेंटल ब्याज, क्योंकि ब्याज तो हर साल बराबर है। अरे बोलो, डिवाइड बाय 3 कर सकता हूं इसे। कितना हुआ? 294। ये 294 का डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि 7% ब्याज अधिक था, तो ये 294 बिलोंग्स टू 7%। तो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो क्या? इन्वेस्टमेंट हो गई कितने की? 294 7% के वजह से मिल रहा है कितना? 4। बोलो बेटा कितना आ रहा है? 40। यही तो पूछा है इसने, यही तो पूछा है उसने, यही तो पूछा है उसने। प्रिंसिपल कितना?
3 साल का डिफरेंस बताया हुआ है, तो 1 साल का डिफरेंस कितना, और ये डिफरेंस आ किस वजह से रहा है, 7% के वजह से। तो 7% का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इतने का डिफरेंस अमाउंट, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, फॉर्मूले से करोगे इलझे रह जाओगे, होगा ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग से किया है मैंने, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड किया है। देखो ना, कहीं कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया मैंने। आगे आइए 20। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए, ये पूरा असाइनमेंट जो तैयार किया है मैंने, ये पूरे असाइनमेंट में 98% क्वेश्चन एग्जाम के हैं, जो आ चुके हैं एग्जाम में। और सबसे दुखद बात यह है, स्टडी मटेरियल में ऐसे इस प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं है, और उसने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई हुई। वहां ये क्वेश्चन लिखा है स्टडी मटेरियल में, तो पीआरटी अपॉन 100 करते तो ये होता पीआरटी अपॉन 100, फिर 2 इक्वेशन सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, टी निकालो, पी निकालो, तब जाकर आंसर आएगा। उसने कुछ नहीं बताया ऐसा, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं सिंपल फॉर्मूले से, जबकि एग्जाम में वो कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर ऐसे हैं, उसके आसपास वाले क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल में नहीं है, जबकि ये स्टडी मटेरियल में पूछता है, सारी बातें एग्जाम में पूछता है। ठीक, बता इसलिए रहा हूं आपको कि आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में सारे आने वाले हैं। अगर 113 क्वेश्चन यहां लिखे हुए हैं, तो 100+ क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहां पर डाले हुए हैं। ठीक, तो इसलिए हैव ट्रस्ट इन दिस असाइनमेंट। ये करना है आपको, सारे क्वेश्चन दोबारा दोबारा ट्राई करने, तभी कमांड बनेगी। आगे आइए, जब क्वेश्चन में लॉजिक लगता है ना, तो कोई पैटर्न नहीं होता उसका कि 10 क्वेश्चन कर लिए एक से तो हो जाएगा। 20 के बाद आइए 21 कर चुके हैं पहले, बोलो 22। अरे क्या हो गया भाई इसमें, अच्छा हाँ 22 अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लो इसके बाद चाहे तो, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। बिठा रहा हूं प्रश्न 22। देखिए, ₹44,000 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। मैंने 3 टुकड़े किए, इसके 3 टुकड़े कर दिए, सच दैट द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 2 years, ये जो टुकड़ा था, इसका नाम रख रहा हूं P1, इसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, और इसका नाम, ये इन्वेस्ट किया मैंने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, हाँ 6। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इस पैसे को इन्वेस्ट किया 6%, 8%, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। और बोल रहा है तीनों का इंटरेस्ट, इत्तेफाक की बात है, बराबर बनेगा। पहले समझो, ये समझ में आता है कि नहीं आता। खत्म हो गया, मैं इस चैप्टर से बाहर चला गया, खत्म। 44,000 को 3 टुकड़ों में तोड़ा, और तीनों को अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट से इन्वेस्ट कर दिया, और बोल रहा है तीनों का इंटरेस्ट बराबर आएगा। स्मॉलेस्ट अमाउंट कितना है वो बताइए। अभी तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का कुछ पता ही नहीं मुझे। चलो एक काम करते हैं, जरा सिंप्लीफाई करना, कितना बनेगा ये, 12P1 इज इक्वल टू 24P2 इज इक्वल टू, सर ये 100 कहां गए बेटा, सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में ही। ये आ गया कि नहीं आया, और ये देखकर क्या याद आ रहा है ये बताओ।
ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखकर क्या याद आ रहा है? प्रपोर्शन याद नहीं आ रहा? और मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा हो उसको क्या करना, इक्वल टू के रख लेना। अब P1 कितना हो गया, 12 P1 K है, लो लिख के दिखा देता हूं, प्रपोर्शन चैप्टर में सीखा है हमने ये। तो P1 कितना हो गया, P2 कितना हो गया, और P3 कितना हो गया। अब कुछ और आपको पता है क्या, बताओ अब क्या करूं। अब मुझे एक बात तो मालूम ही है, P1 P2 P3 कितना है, 44,000। क्या P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू और P3 की वैल्यू रखकर K निकाल पाओगे? और K आ गया तो P1 P2 P3 आ जाएगा। करो सॉल्व, करो सॉल्व, फाइंड द आंसर। बेटा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ ये? चलिए चेक करते हैं। तो बेटा कितना आ गया यहां पर जरा बताएंगे मुझे सॉल्व करके। ये हो जाएगा 36, 12 3 के प्लस, नहीं 36 नहीं आएगा, ये एलसीएम है 72। तो 6 के, 3 के, 2 के, 44,000। इस हिसाब से के कितना आ गया, 2,88,000। क्या आप अब तीनों पार्ट्स बता पाएंगे? अच्छा ये बताओ ऐसे ही, इसमें लोएस्ट कौन सा होगा, ये वाला लोएस्ट होगा कि नहीं होगा? बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं फिर। दिस वुड बी मिनिमम, यही निकालना था मिनिमम किसको मिला। तो 2,88,000 डिवाइड बाय 36, हाउ मच, 8,000। यही पूछ रहा था, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा इसको। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 22। 22 बेटा बढ़ू आगे, आगे आइए। 23 बेटा होमवर्क में दिया था, पहले ही हो गया होगा। 24 पूछना है क्या, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में आंसर डी दिया हुआ है शायद, ए आ रहा है, दिया हुआ क्या है मैं पूछ रहा हूं। 30 का ए दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, 30 इज अ गुड क्वेश्चन। 30 देखिए, ठीक है समझ में आ गया। 30 सुनो ध्यान से, इफ 1,000 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 5%, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए 5% के हिसाब से, अच्छा, एंड द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 years। ये इंटरेस्ट जुड़ जाया करेगा प्रिंसिपल में कितने साल बाद? बेटा देख रहे हो आप, 10 साल तक क्या चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट चलता जाएगा, बोलो हाँ। उसके बाद जितना इंटरेस्ट बनेगा वो जोड़ देंगे, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, ये कंपाउंडिंग हो जाएगी, हाँ बोलो। चलो इतना ही काम करते हैं, पहले बताना 10 साल का ब्याज कितना बनेगा। इंटरेस्ट बन रहा है 1 साल का कितना, 50, बोलो। 10 years का कितना, 500, ये जोड़ दिया, लो जी यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब बताओ जी आगे की कहानी, क्वेश्चन से कहा मैंने, बोल रहे 1,000 जमा करेंगे, 5% ब्याज मिलेगा, हर 10 साल बाद कंपाउंडिंग कर दिया करेंगे। 1,000 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल एवरी 10 years, बिल्कुल ठीक। देन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट विल अमाउंट टू 2,000। अब ये बताओ ये 2,000 कितने दिन में बन जाएगा?
ये 2000 अब कितने दिन में बन जाएगा? बताना ये कितना चाहिए मुझे? ये 2000 बन जाए, बताओ कितना टाइम लगेगा? एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब क्या पूछा मैंने आपसे? बताओ कि ये कितने टाइम और लगेगा इसे, ये बताना है। हेलो, बेटा बताओ, कुछ तो बताओ, मदद करो ना मेरी। क्या करें? सब कुछ तो सामने लिख दिया आपके मैंने। अच्छा एक बात बताओ, इस 1500 को 2000 होने में 10 साल लगेंगे या उससे कम समय लगेगा? कम लगेगा या 10 साल ही लगेंगे? 10 साल में 500, अगले 10 साल में फिर 500। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ चुका है। ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट नहीं चल रहा, अच्छा खासा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, यहां कंपाउंडिंग कर दी तो भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। हर साल इंटरेस्ट बराबर है। 500 यहां 10 साल का तो फिर 500 10 साल का नहीं, ये इंटरेस्ट चाहिए मुझे 500 का। यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। बोलो बेटा, तो टाइम पीरियड कितना? कोई भी दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला क्या है बताओ जरा? P कितना? 1500 R 5 T निकालना है। इंटरेस्ट कितना? कितना आंसर आ गया? 500 अपॉन 25 T। कितना हो गया T? बोलो। 20/3 कहाँ आ रहा है इसमें? अच्छा गलत कर दिया क्या? कितना आएगा ये? 75। 20/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा कितना टाइम लगने वाला है? 20/3 ईयर्स और लगेंगे। तो 20/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए काट के डी कर दो आंसर। कर दें क्या बेटा? ये 20/3 ईयर्स तो इस 500 के लिए लगे, 10 साल ये भी तो लगे हुए हैं। तो 1000 को 2000 बनने में कितना टाइम लगा टोटल? अब 10 प्लस 20/3, आंसर इज 50/3। करो नोट, करिए फटाफट से नोट। नेक्स्ट पर आइए। और सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 30। बेटा 31 हो गया। 32 होमवर्क में था। 33 पूछना है। वही सेम क्वेश्चन है, अभी किया हमने ऐसा एक क्वेश्चन, सेम ही है बिल्कुल, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। सुनिए फिर सुन लो, कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट बनाकर छोड़ देता हूं। मैन इन्वेस्ट 1560 इन द नेम ऑफ 3 सन्स ए बी सी। कुछ पैसा तीनों बच्चों को नाम में इन्वेस्ट किया इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट आफ्टर। इसको मिल जाए 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद। किस रेट से? 5% से। अच्छा ये भी 5 ही है और ये भी कितना? 5%। तीनों को जो मिले वो बराबर पैसा मिले। If the rate of interest 5%, then the ratio
ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, ए बी सी का रेशो निकालना है, ये बराबर है। बेटा हो जाएगा अब? सेम ही क्वेश्चन है ना, अब तो सेम ही क्वेश्चन है। 10A 15B 20C तीनों बराबर, ए बी सी के की हाँ इक्वल टू के करेंगे उसको, फिर के की टर्म्स में ए बी सी आ जाएगा, तीनों को ऐड करके 15860 लिखना, के की वैल्यू आएगी और फिर तीनों का शेयर आ जाएगा, शेयर का रेशो आ जाएगा, सॉरी। रेशो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हुआ? 34 का बी आंसर आ रहा है क्या? ठीक है जी। पूछना है? हाँ करा रहा हूं, 34 करा रहा हूं। 35 हो गया कि नहीं हुआ? 35 में गलती है, वहां लिखा हुआ है 0.4% लिखा हुआ है, मेक इट ऑप्शन ए में 0.04%, मेक इट 0.04%। बेटा लिख लिया? चलो 34 देख लें पहले। 34 A man invest 12,000 at 10% rate and another sum for 20% for 1 year। बेटा ये इन्वेस्टमेंट है, द टोटल इन्वेस्टमेंट्स, इस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, इस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, और दोनों पर मिलाकर कितना है? earns at 14%। आपको इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है। लो जी, यही बोल रहा है ना? चलिए ठीक है बेटा, देखो क्या क्या पता है इसमें अब आपको। सुन लो पहले एक बार क्वेश्चन ही दोबारा से, क्वेश्चन ही देख लो दोबारा से। ये देखो, कुछ पैसे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पता नहीं कितने, यही निकालना है मुझे। इसमें से 12,000 तो 10% ब्याज पर दे दिया मैंने, 1200 कमा कर देगा मुझे ये। बचा हुआ कुछ पैसा, पता नहीं कितना, ये मैंने लगाया 20% के ब्याज से 1 साल के लिए, और इफेक्टिव रेट कितना आ गया? इन दोनों की इंटरेस्ट अगर निकाल लें तो ये मिलाकर कितना बैठ रहा है? 14% ऑफ दिस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो बड़ी सारी फिगर मिसिंग हो गई। वो पूछ रहा है बताओ क्या 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी, या बोलो बेटा 20,000 की, या 14,000 की थी, या 16,000 की थी? ये तो रिजेक्ट हो गया। बताओ क्यों? 12,000 तो एक ही है इन्वेस्टमेंट। अरे 12 से ज्यादा ही तो होंगी, 8,000 तो हो ही नहीं सकती। आगे आओ अब, लेट्स टेक इट 20,000 एज द आंसर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। देख लेते हैं सब ये चार्ट में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 20,000 पकड़ के काम कर रहे हैं, ये लो, लेट्स अज्यूम इट एज 20,000
बताओ ये कितना होगा? 8,000। तो ये कितना हो जाएगा? 1,600। ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 28। बोलो बेटा 2800। क्या ये 2800 20,000 का कितना परसेंट बैठ रहा है? 14% बैठ रहा है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या इक्वेशन बनवाऊं उसमें मैं आपको? बनवाऊंगा तो परेशान ही हो जाओगे। 14% 2800 बैठता है, बात बन गई। इसको x मानो, वरना फिर इसको x माइनस 12,000 मानो, फिर इसका इंटरेस्ट रेट निकालो, इसका निकालो, इक्वेशन में ऐड करो इसे, तब जाकर आंसर आएगा। ठीक, अदरवाइज मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके पूरा काम कर लिया। HNT, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन कर तब पाओगे जब क्वेश्चन समझ में आएगा कि वो बोल क्या रहा है। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ स्केच। पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को लिखते जाओ, सेटल होती है चीजें दिमाग में ज्यादा अच्छे से। इक्वेशन भी बनानी है तो इसके बिना नहीं बना पाओगे। 34 के बाद बेटा क्वेश्चन 35 पूछना है। ये तो हो गया, अरे हो तो गया। ये लो 35। बेटा 35 देखिए, डिफरेंस इन सम ऑफ, अरे डिफरेंस दिया हुआ है 3, बात ना करो बेटा, 18 रुपए। जब भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हो डिफरेंस 3 साल का, झट से क्या करोगे? यानी 1 साल का डिफरेंस कितना रहा होगा? 6 रुपए रहा होगा। बेटा हाँ बोल दो। अच्छा, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था? 15,000 रुपए। द डिफरेंस इन द रेट 15,000 रुपए मैंने 2 जगह जमा किए होंगे। पहले 15,000 जमा किए किसी रेट पर, फिर किसी और रेट पर, डिफरेंस आया इतना। तो 1 साल का डिफरेंस 6 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बताना क्या करेंगे? बताओ बेटा, बता तो रखा है मैंने कि अगर इन्वेस्टमेंट निकालनी है कैसे निकलती है? इंटरेस्ट पर ईयर अपॉन रेट। बेटा ये बता रखा है। 1,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाना है, 20% रेट है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 5,000 इन्वेस्ट करोगे 20% ब्याज से, तभी तो 1,000 का ब्याज मिलेगा। हां बोलो, यही तो फॉर्मूला है। अब क्या क्या मालूम है मुझे इस फॉर्मूले में? बताना जरा मुझे। इंटरेस्ट मालूम है कितना? 6 रुपए का। 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, रेट निकाल लो, क्या ही दिक्कत आ गई? कितना आया रेट? रेट इज इक्वल टू 6/15,000। हाउ मच? 0.0004। यही आ रहा है या 0.04%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04%। वहां 0.4% लिखा हुआ था। करेक्ट करिए इसको भी। सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट, डेप्रीसिएशन के कंप्लीट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंप्लीट। ये चैप्टर खत्म होते ही लगभग 80% कोर्स मैथ्स का भी खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद मैथ्स के इस चैप्टर के बाद मैं स्टैट्स का कुछ कोर्स बचा हुआ है वो कराऊंगा, फिर वापस मैथ्स पर लौट के आऊंगा। बेटा नोट कर लिया ये?
चलो जी, तो सिंपल इंटरेस्ट खत्म, ये खत्म। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। एक काम करो, एग्जाम्पल लिखिए, एक शॉर्ट ट्रिक बतानी है, एक शॉर्ट ट्रिक। बस अब मैं रिवाइज नहीं करा रहा, और मतलब क्वेश्चन पुराने चेक नहीं करा रहा, नया पढ़ा रहा हूँ कुछ, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सेगमेंट रह गया अभी, बस ये था ना, हमने शुरुआत की थी आज होमवर्क के डिस्कशन से, तो ये भी निमट गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन बाकी है। अब मैं आज और फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा, कुछ नया सीख रहे हैं हम, ठीक है। बोलो, लिखो एग्जाम्पल। इफ अमाउंट डबल्स इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। मैंने कुछ पैसा जमा किया बैंक के पास, बैंक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया करता था, रेट मुझे पता नहीं, लेकिन 5 साल में पैसा उसने मेरा डबल कर दिया। तो इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times। ये 8 गुना कितने पीरियड में बन जाएगा? आई विल टेल यू अ शॉर्ट ट्रिक, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, वरना तो फॉर्मूला यूज करते रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसे यूज करना है फॉर्मूला। देखो जी जरा, जी कुछ बता रहे हैं क्या इसमें? सुनो ध्यान से। अब क्या करिएगा इसमें, ये एक्चुअली जो बना है ना शॉर्ट ट्रिक, मैंने ये फॉर्मूले से ही बनाई हुई है, लेकिन आपको पहले इसको फॉर्मूले में डालो, फिर रेट निकालो, फिर उस रेट को यहां पर डालो और फिर निकालो टाइम पीरियड। यहां टी दिया हुआ है, हाँ बोलो, यहां पर टी दिया हुआ है ना, तो यहां से आर निकालकर यहां डालना, फिर यहां से टी निकालना। लॉजिकली तो ये काम करना बनता है, लेकिन विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यहां से देखिए शॉर्ट ट्रिक मेरी, ईयर्स बताना कितने साल में क्या हो रहा है? 5 साल में डबल हो रहा है पैसा, हाँ कि ना? 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, 5 years में डबल हो रहा है। 2 की पावर 1 है, यहां पर 5 into 1 है। बेटा ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। अब उसने क्या बोला? पैसा हो जाना चाहिए कितना? 8 times। बोलो। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? ध्यान से देखो। अब 8 को क्या लिख पाएंगे? 2 की पावर 3 लिख पाएंगे। तो बताओ यहां पर क्या लिखूं कि बात बन जाए? 5 into 3 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। खत्म कहानी, खत्म कहानी। एग्जाम में आया हुआ है, और मजेदार बात यह है कि स्टडी मटेरियल में कहीं डिस्कशन नहीं है इसका। उसने ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर रखी हैं। पॉइंट में आंसर आता जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। मैं बहुत बोलने वाला था ये बात। अगर बोले 7 गुना हो जाए, नहीं हो सकता शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब ये 2 का मल्टीपल होगा, ठीक। यहां 16 टाइम्स हुआ तो भी आंसर आ जाएगा।
32 टाइम्स हुआ तो भी आ जाएगा। एग्जाम में जितनी बार आया वो सारे 2 के ही मल्टीपल थे। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। देखो शॉर्ट ट्रिक में हमेशा प्रॉब्लम होती है, क्या वो स्पेसिफिक सिचुएशन अगर पूरी हो जाए तभी लग सकती है। ठीक, वो यहां पर है। करिए फटाफट से, नोट करो। एक और लिखो क्वेश्चन, एक और लिखो। अमाउंट डबल्स इन 4 years। अमाउंट डबल्स इन 4 years कंपाउंड इंटरेस्ट से। एट कंपाउंड इंटरेस्ट it becomes 32 times in dash years। बताओ जी, बताओ जी, लिख लेते हैं यहां पर ऐसे ही, कितने ईयर्स में कितना टाइम्स हो रहा है। तो अमाउंट डबल हो रहा था 4 साल में, 4 into 1 2 की पावर 1, 32 टाइम्स चाहिए, 2 की पावर 5 चाहिए, तो 4 into क्या कर दें 20 ईयर्स इज द। ये एरो बना लेना कि आप ऐसे घूम के आए हो, भूल जाओगे बाद में, वरना भूल जाओगे बाद में, वरना ईयर दिया हुआ था 4 साल, 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 32 गुना कितने साल में होगा। आई रिपीट, अगर कुछ और दिया होता 30 गुना पूछ ले, 25 गुना पूछ ले, 35 गुना पूछ ले, नहीं बता सकते। और ना वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्योंकि उस क्वेश्चन में फिर बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी। ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन। अब इसे भी कैलकुलेशन से करोगे तो फंस जाओगे। चलो जी, ये एक रेफर्ड क्वेश्चन है इसके, एक 43 49 जरा देख लेना, बस नजर मार लो। 43 49 नजर मार लो बस एक बार। चलिए लिखे हैं, कुछ और सीखेंगे थोड़ा सा। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, कुछ और सीख रहे हैं थोड़ा सा, और नई चीज नहीं है मतलब। लिखें, ऑन अ सर्टेन सम SI for 2 years is rupees 960, whereas compound interest is rupees 10,176. Find rate of interest। लॉजिकली काम करना है,
करो कोशिश जरा एक बार, 2 मिनट आपके लिए। पहले क्या करके बताओगे? बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट। जी बेटा कुछ हेल्प कर रहे हो मेरी क्या? नो सर। सर अपने आप ही देखो आप क्या करना है। ये देखें बेटा, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? 960। एक बात तो क्लियर है, क्या फर्स्ट ईयर का कितना होगा और सेकेंड ईयर का भी कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10176 है। कुछ क्लैरिटी है क्या? कुछ हिंट पता है क्या? एक चीज पता है मुझे, पहले साल का कितना होगा ये मुझे मालूम है। हाँ बोलो। पहले साल का दिमाग में सोचो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम आता है, हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। तो अगर ये फर्स्ट ईयर का है तो क्या सेकेंड ईयर का पता ना चल गया मुझे? बताओ कितना? 10176 माइनस 480 96। क्या कह रहे हो? ये मैंने गलत लिख दिया अमाउंट। ये 9600 था ये। अच्छा मेक इट 9600। चलो 4800 है तो ये कितना हुआ? 5376। अब बताओ, बता रखा है। हाँ जी बताओ बेटा, बस आंसर आ गया। एक चीज आपको क्रैक करनी है, एक चीज एनालाइज करके बतानी है, आंसर आ गया। बताओ क्या? अब क्या करें फिर? इतने तक तो मैं पहुंच गया। अभी तक एक कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो इसलिए ये 4800 निकाला मैंने, ये भी 4800 रहा होगा। अब बताइए और क्या कर सकते हैं इसमें? अब यानी देखना जरा, सेकेंड ईयर के लिए इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट कितना है? सोचो सोचो सोचो, 1000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए, पहले साल का ब्याज क्या था 10% के हिसाब से? 1000, इसे छोड़ो ना, ये बात नहीं कर रहा मैं। 1000 रुपए जमा किए मैंने बैंक में 10% के हिसाब से, पहले साल का इंटरेस्ट क्या था? अगले साल का इंटरेस्ट कितना आया था? ये 110 कैसे आया था? इस पर थे 10%, बोलो, और इस पर भी था कितना? याद आया कुछ के नहीं आया? बोलो। यानी इसके 2 पार्ट थे, 100 और 10। 100 तो प्रिंसिपल पर था और 10 किस पर था? पुराने इंटरेस्ट पर था। हाँ बोलो। यानी कि ये जो 576 इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, और पहले साल का इंटरेस्ट कितना था? 4800। बोलो बेटा,
खत्म तो हो गई बात। तो रेट क्या रहा, 576 रुपये इंटरेस्ट मिला आपको 4800 पर। कितना हुआ ये, इंटू 100 कर दो, तो 12% रेट रहा होगा। करिए बड़े फटाफट से, नोट करिए। ये जो 576 का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, यानी दिस 576 इंटरेस्ट इज एक्चुअली ऑन 4800 ओनली। अगर ये इंटरेस्ट इस पर है तो रेट क्या रहा होगा, रेट रहा होगा 12% का, रेट रहा होगा 12% का, रेट रहा होगा 12% का। अच्छा एक बात और बताइए, ये देखो, अगर मुझे रेट दिया हुआ है 5%, मान लेते हैं, तो अगर मैं, बेटा बात ना करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालूं फॉर 2 years, कितना बैठेगा, 5% प्लस 5% 10%, हाँ कि ना, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं 2 years का, वो कितना बैठेगा, 5 हाँ जी, ये बैठेगा 5%, और अगले साल का कितना होगा, 5% ऑफ 5% प्लस 5%। अरे आसान तो लिखा है, दोबारा लिखता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना, फर्स्ट ईयर कितना होगा ये बताओ, अच्छा सेकेंड ईयर का कितना होगा, 5% तो होगा ही होगा, साथ में कुछ और भी होगा, 5% और होगा, किसका, पहले साल वाले इंटरेस्ट का 5%, ये लिखा है मैंने। अब बोलो समझ में आ रही है बात, मैं थोड़ा सिर्फ आपको विजुलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर ब्याज अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखना चाह नहीं रहा था, लो लिख दिया मैंने 100 रुपए, आपको सोचने में आसानी होगी। यहां के इंटरेस्ट बताओ, 5 रुपए प्लस 5 रुपए 10 रुपए, हाँ बोलो, यहां बताओ 5 रुपए, यहां पर कितना, 5 रुपए प्लस 5% ऑफ 5 रुपए, बोलो 25 पैसे, कुल मिलाकर कितना हो गया, 10.25, हाँ बोलो, अच्छा ये ठीक है ना बात, ये सारी 5% और 5% समझ में आता है ना। अब लो, ये रेफरेंस के लिए साइड में रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर, बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बैठेगा 2 साल का, बोलो आर प्लस आर यानी 2R, बेटा यही बैठेगा, R% 2R%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा, यही समझाने के लिए मैंने वर्किंग की थी, वो बताओ अब, R% प्लस R% प्लस R% ऑफ R%, हाँ बोलो कितना हो गया, ये हो गया 2R% प्लस R% ऑफ R%, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा बेटा
आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले तो बताओ, बोलो। आर स्क्वायर बन जाएगा ये, आर स्क्वायर बाय 100%। बताओ समझ में ये आया कि नहीं आया, बस मुझे यहां तक लेकर आना है एक्चुअली में आपको। दो साल का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मैं आज के बाद इसे सीधा यूज करूंगा। कॉन्सेप्ट को नोट करो पहले। मैं इसे सीधा यूज करूंगा आज के बाद। कैलकुलेटर देने के बाद कैलकुलेटर हाँ जी, लो जी। चलिए
चलिए बेटा इतना करते हैं आज, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इतना करिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें अब नहीं बच गया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने होमवर्क वाले डिस्कस भी कर लिए, शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको एक दो जो बतानी थी मुझे, और एनयूटी का ही मेनली कॉन्सेप्ट इसमें हमारा बच गया। आज की चर्चा समाप्त यहीं पर, शुरू करेंगे 5 मिनट बाद दोबारा से क्लास। थैंक यू, बाय बाय।